सीतारामचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामसुनामधाम्निर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनामवपुवेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पुरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की,
सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज की। जय जय श्री राम। जय जय मीन बराह कमठ नरहर बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावनी। बुद्ध कल की अरव्यास पृथु हरि हंस मनवंतर। हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरुणेन धन्वंतरी। वद्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। चौबीस रूप लीला रुचिर। चौबीस रूप श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वंदन किया है और ऐसी प्रार्थना की है कि आप सभी 24 अवतार मेरे गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। इन 24 अवतारों में आप श्री नरसिंह भगवान के परम पावन प्रागट्य की कथा श्रवण कर रहे थे। हिरण्याकश्यप ने देवताओं को जब कष्ट दिया तो देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना किया सभी देवता मिलकर के, भगवान हमारे कष्ट को आप दूर करो, बहुत दुखी हैं हम। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने कहा, देवताओं मैं तभी प्रकट होऊंगा जब मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है, ऐसे में प्रकट नहीं होता। इसलिए तुम अभी कष्ट सहो, जो मेरा भक्त आएगा और ये उसको कष्ट देगा तो मैं प्रकट हूँ। तो प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया हिरण्याकश्यप ने, वो आपने सुना। जितने महापुरुष आते हैं वो उनका एक बड़ा अच्छा सुंदर कार्य है, वो लाखों को अपने समान बना देते हैं। ये बड़ा अद्भुत काम है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये काम भगवान भी नहीं कर सकते।
भगवान किसी को अपने समान नहीं बना सकते, लेकिन संत महाराज लाखों को अपने समान बना देते। उनमें जितनी क्षमता है वो पूरी क्षमता सामने वाले को दे देते। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बनाता है। और संत सामान्य व्यक्ति को अपने समान दिव्य बना देते हैं, महान बना देते। पारस में और संत में अंतर है। तो जिन बालकों के साथ पढ़ते थे प्रहलाद जी, उन सभी बालकों को परम वैष्णव बना दिया। कितनी देर में? कितनी देर में? अल्प समय। आप देखो कितनी ऊर्जा होती है महापुरुष के हृदय में। अनंत जन्मों से जीव चक्कर लगा रहा है, लेकिन उससे नहीं निकल पा रहा है। सारी सृष्टि घूम रही है महाराज, सारी सृष्टि। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन जी को उपदेश दिया, इतने जीव हैं जिन्हें असंख्य, केवल हमारे पृथ्वी में नहीं, अरे राम, 14 लोकों में इतने जीव जिनकी असब घूम रहे, सब माया के चक्कर में असंख्य जीव। और उन्हें उस भव प्रवाह से निकाल देना, ये कितनी बड़ी बात। इसका एक भाव ये भी है कि इन संतों के हृदय में इतनी करुणा होती है कि उसके दुख को नहीं दे। ऐसे नहीं, कोई सिस्टम नहीं है कि आपने जेसीबी डाला और निकाल लिया। एक हृदय का भाव भी जुड़ता है उससे। जीव को दुख देखते हैं, बहता हुआ कष्ट में, भवसागर में, इधर मरा है, उधर जन्मा, फिर मरा, फिर जन्मा, फिर मरा, तो उनको हृदय में करुणा होती है। इसको यहाँ से निकालो। तो प्रहलाद जी के साथ जो बालक पढ़ते थे, थोड़ी देर प्रहलाद जी का सत्संग मिला उनको। उन्हें कई प्रश्न पूछे, कल आपने सुना, और प्रहलाद जी ने बड़ा सरल और सहज उत्तर दिया। जो व्यक्ति अभी प्रवेश कर रहा है, अब उससे आप ऋचा बोलो, ऋग्वेद की ऋचाएं बोलना चाहो, वो क्या समझेगा बेचारा? अरे उसके अनुसार नीचे आके उससे बात करो, जो भाषा वो समझ सके, तो बेचारे को कुछ बोध होगा, कुछ चलेगा। तो प्रहलाद जी ने अत्यंत सहज और सरल भाषा में 5 वर्ष के अपने मित्रों को ये बताया कि भगवान के भजन करने की कोई आयु नहीं होती। जितनी जल्दी समझ में आ जाए, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी बात प्रहलाद जी ने यह बताया, कम आयु में व्यक्ति जब भजन करता है तो उसका हृदय निर्मल होता है। आयु के साथ साथ दुनिया भर की जिम्मेदारी उसके पास आती हैं, लोग मिलते हैं, और लोग भी संसारी ही मिलते हैं ना, तो उसका अंतःकरण उलझ जाता है। अनेक तरह की चिंताओं से, अनेक तरह के विचारों से, शोक से उसका अंतःकरण। कुछ महाराज श्रीमथाराय जी महाराज कहते थे, घर में रह के कोई कितना भी भजन करे, लेकिन कुछ न कुछ उसको शोक हो ही जाता है। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, लेकिन कुछ न कुछ व्यक्ति उसको कह देता है। कभी बड़े भाई ने कह दिया, कभी माँ ने कह दिया, कभी पिताजी ने कह दिया, कभी बेटे ने कह दिया, कभी पुत्री ने कह दिया। तो वो बात हृदय के किसी कोने में घुस जाती है। वो नहीं बोलता और किसी को उत्तर भी नहीं देता, लेकिन आखिर वो दुख का जो एक पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं प्रवेश कर गया और वो इकट्ठा होता जाता है। वो भजन भी कर रहा है घर में, सब बात, लेकिन जो दुख का जो पार्टिकल आता है
वो भाई के साथ द्वारा आया, पिता के द्वारा आया, बहन के द्वारा आया, बेटे के द्वारा आया, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है तो फिर बढ़ता है ना। तो जब कभी कोई महापुरुष आते हैं, भजनानंदी महापुरुष आते हैं और वो वहाँ रह करके कुछ दिन सत्संग करते हैं तो हृदय के वो पाट कर चले जाते। इसलिए ये लोग जो भक्त होते हैं ये राह देखते हैं, कोई संत आए, कोई संत आए, कोई संत आए, और उसको देखते इतने प्रसन्न होते हैं, अब हमारा इलाज हो गया। यानी संतों की वाणी में सामर्थ्य है कि आपके अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं। तो प्रहलाद जी ने उनको कहा कि देखो भजन की कोई आयु नहीं होती है, भजन जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। तो उन्होंने और प्रश्न पूछे, कल आपने सुने, लेकिन अंतिम बात बहुत अच्छी पूछी प्रहलाद के मित्रों ने कि हम तो असुर हैं, तो क्या तुम्हारे भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे? इसका मतलब हुआ कि उनको भजन करने की इच्छा हुई। ऐसा कोई व्यक्ति पूछेगा कि स्वीकार, इसका मतलब तो तैयार हो गए। अब अपनी बात बता रहे हैं कि हम अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं हुए, असुर कुल में उत्पन्न हुए, जहाँ मारो काटो लूटो बस यही होता है। तो क्या भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे? इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया श्री प्रहलाद जी। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधन बना ही नहीं। कोई समझे कि हम बड़े ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए तो भगवान मिल जाए, कोई सोचे हम बहुत गुणवान हैं तो भगवान मिल जाए, कोई सोचे हम बड़े तपस्वी हैं, भोजन ही नहीं करते, भगवान मिल जाए। यानी जितनी विधाएं हैं उसमें कोई भगवान को नहीं मिला सकती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो भैया, भगवान के लिए कोई ना असुर है, ना कोई सुर है, ना कोई पवित्र है, ना कोई अपवित्र है। भगवान के सब अपने हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, तिन ते अधिक मनुज मोहि भाए, तिन ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। प्रहलाद जी ने कहा भगवान को सभी प्रिय हैं, लेकिन भगवान की प्रिय वस्तु क्या है इसको जान लेना चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया, भगवान की प्रिय वस्तु है अमल्या भक्ति, अमल्या भक्ति। जिसमें कोई कामना ना हो। कामना ही भक्ति का मल है। कामना के साथ हम जो भक्ति करते ना, वो मल सहित भक्ति हो गई, मल युक्त भक्ति हो गई। उससे आप वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, ये संसारी चीज़ें ही प्राप्त कर सकते हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकते। ध्रुव जी भगवान के मिलने के बाद पछताए महाराज। भगवान का दर्शन होने के बाद ध्रुव जी ने जो पश्चाताप किया वो भागवत में कई पृष्ठों में लिखा हुआ है। क्योंकि जब भगवान सामने आए तो ध्रुव जी के पश्चाताप, मैंने क्या किया,
मैं पिता की सिंहासन में बैठूं, पिता की गोद में बैठूं। ये जो मेरे अंदर बात थी उससे क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी की दूरी बन गई। उन्होंने कहा भी प्रभु, भगवान ने पहले कह दिया कि देखो तुम मेरे पास आए इसलिए थे, इससे तुम्हें राजा तो बनना पड़ेगा। और 35,000 वर्ष का बीच में इंटरवल हो गया। इतने दिन तक राजा बनना पड़ा श्री गुरु जी को, क्योंकि उन्होंने इस कामना से भगवान का भजन किया। इसका उनको बड़ा गहरा पश्चाताप हुआ है। ये मलयुक्त वृत्ति है। हमारा उद्धार हो जाए ये भी भगवान से नहीं कहना चाहिए। हम भवसागर से ये भी नहीं कहना है, भगवान नहीं जानते क्या, कोई हेतु है ही नहीं हमारा। एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन। आपको रस में डूबना है, अब भी डूब जाओगे आप इसी समय। बस निश्चित कर लो हमारी कोई कामना नहीं। कुछ समय खंडानंद जी महाराज सुनाते थे कि हम ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे थे। बड़ा सुंदर प्रवाह गंगा जी का बह रहा था, चांदनी रात थी, बड़ा आनंद आ रहा था। तो एक कोई व्यक्ति आकर के हमारे पास प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, स्वामी जी मुझे आनंद चाहिए, मैं आनंद की खोज में चारों तरफ घूम रहा हूँ, मुझे आनंद नहीं मिला। मैं आनंद के लिए पढ़ा लेकिन आनंद नहीं मिला। मैंने आनंद के लिए नौकरी की लेकिन आनंद नहीं मिला। मैंने आनंद के लिए विवाह किया लेकिन आनंद नहीं मिला। मैंने आनंद के लिए बच्चे उत्पन्न किए, मुझे आनंद नहीं मिला। मैं आनंद की खोज में भटक रहा हूँ स्वामी जी, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। आप कोई उपाय बताओ कि मुझे आनंद मिल जाए। तो स्वामी जी ने कहा, सचमुच तुम आनंद चाहते? बोले हाँ। आप बताओ मुझे आनंद कैसे मिलेगा? आप कहोगे तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा भी। आप जो कहोगे, मुझे आनंद चाहिए। आनंद की खोज में मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मुझे आनंद नहीं मिला। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे आनंद चाहिए। तो स्वामी खंडन जी बोले, अच्छा ठीक है, बैठ जाओ यार। और एक काम करो, आनंद चाहिए ये कामना भी छोड़ दो। आनंद चाहिए कामना भी छोड़ दो। और जैसे उसने अपने मन से बात निकाली कि मुझे आनंद चाहिए, ये कामना निकाली, धीरे धीरे महाराज ऐसी मस्ती आई उसको, ऐसा आनंद आया, रोम रोम खिल गया उसका। आधा घंटे के बाद उठा, स्वामी जी के चरणों में साष्ट, बोले मिल गया आनंद मन, अब मैं जा रहा हूं। हम ये भी ना कहें कि हम भव सागर से पार हो जाए, हमको उद्धार कर, कुछ भी ना कहें। एक कामना नहीं, सकल कामनाहीन जे, तुरंत लिख दिया राम भगत। एक सेकंड में आप भगवान की भक्ति के रस में डूब जाओगे। आप नाम लेते हुए रस क्यों नहीं आता है? भजन करते हुए रस क्यों नहीं आता है? सेवा करते हुए रस क्यों नहीं आता है? कामनाओं ने ऐसा दीवार खड़ी कर दी है कि रस आने नहीं पाता है। कितना भी प्रयास कर लो, जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी तब तक जीवन सूखा ही रहेगा। प्रहलाद जी कहते, मित्रों भगवान अमल्या भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को अमल्या भक्ति बहुत प्रिय है। सब मित्र बड़े प्रसन्न हुए।
मन में कई तरह की शंकाएं घुसी रहती हैं, कई तरह के कुविचार, वो निकल जाते, मन खिल जाता है। वो फावड़े से निकलेंगे, कुदाली से बताओ काय से निकले? अरे वो तो सत्संग से निकलते ना बाबा, उनके लिए कोई युद्ध थोड़ी करना है। वो तो विचार, अब देखो प्रहलाद जी ने उन बच्चों को केवल बात ही तो की है और मन खिल गया, मन प्रसन्न हो गया। तुमने एक बात बड़ी जोरदार पूछी। देखो एक मित्र गोष्ठी है ना, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तुम 5 वर्ष के बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो हमारे साथ बड़े हुए, हमारे साथ खेले, तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से मिली? तुमने हमको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, तुमको कहाँ से मिली? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों हमारे पिता प्रारंभ में तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर गए, घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए गए। देवराज इंद्र को पता चला कि राजधानी में अब दैत्यराज हिरण्याकश्यप नहीं है, तो वो आया स्वर्ग से हमारी राजधानी में और हमारी माता को जबरदस्ती पकड़ करके स्वर्ग ले जाने के लिए चल दिया। मेरी माँ का अपहरण किया इंद्र ने। बड़ी तेजी से आकाश मार्ग में हमारी माँ को लेकर के इंद्र जा रहे थे और संयोग से उधर से श्री नारद जी भगवान नाम लेते हुए आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी एक क्षण के लिए भगवान का नाम बंद नहीं कर। नाम में इतनी मिठास है, हर नाम में एक अलग मिठास मिलती है। एक नाम बोलने के बाद जब दूसरा नाम, उसमें और ज़्यादा मिठास, तीसरे में और मिठास और मिठास और मिठास। श्री नारद जी कहते हैं कि जब मैं नाम लेता हूँ तो भगवान दौड़ के आते हैं, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाते। जब मैं श्री ठाकुर जी का मधुर नाम लेता हूँ तो ठाकुर जी दौड़ के आते हैं और मेरे हृदय में प्रवेश कर जाते, मेरे हृदय से फिर आँखों में आते हैं और आँखों से फिर सब पूरे संसार में मुझे वही दिखाई पड़ते हैं। ये सर्वत्र भगवान देखने का कितना सुंदर तरीका है। सबसे बड़ा भक्त वही कहा गया है जो सब जगह अपने इष्ट को देखे, भगवान को देखे। गीता में लिखा है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। महात्मा तो बहुत है, लेकिन जो सब जगह अपने वासुदेव को देखे, अपने ठाकुर को देखे, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, कोई करोड़ों में। इसकी विधि बता रहे हैं नारद जी। जब प्रेम पूर्वक, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती, ऐसा भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रेम स्नेह पूर्वक।
माँ बोलती है गोपाल, तो दौड़ के गोपाल आ जाता है, कहीं भी होता है, इतनी स्नेह से बुला। ऐसे नाम जब आप स्नेह पूर्वक लेते हैं तो भगवान हृदय में आ जाते, और हृदय में आने के बाद फिर नेत्र में आते हैं, और नेत्र के बाद पूरे संसार में वही दिखाई पड़ने लगता है। आपको फिर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको स्त्री नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको घर की दीवारें सब जगह अपने ठाकुर जी दिखाई। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। कितना सुंदर जीवन बताओ इन महापुरुषों का। राग और द्वेष कब होता है बताओ आप? हमें लगता है शत्रु है तो उससे हमारा द्वेष हो जाता है। अब भगवान को छोड़कर उसका चिंतन चालू हो गया, जिससे शत्रुता उसका चिंतन चालू, कब मरेगा ये, इसका कब अनिष्ट हो जाए। भगवान गए, जो हमको अच्छा लगता प्रिय लगता उससे राग हो गया, अब भगवान गए, अब उसका चिंतन चालू हो गया। यानी सृष्टि का प्रत्येक जीव राग और द्वेष के झूले में झूलता हुआ जीवन समाप्त कर देता है। ये राग और द्वेष हृदय से तभी जाएंगे जब प्रेम पूर्वक आप भगवान का नाम पुकारोगे। नहीं, जा ही नहीं सकते, कोई विधा बनी नहीं। तो पहले भगवान हृदय में आते हैं, हृदय के बाद फिर आँख में आते हैं, आँख के बाद फिर सर्वत्र दिखाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री नारद जी के मुख से एक क्षण के लिए नाम बंद नहीं होता है। नाम अत्यंत मधुर मधुराती है। नाम में कितना रस है, इसका वर्णन किसी की लेखनी आज तक कर नहीं पाई। नारद जी ने देखा कि देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को, उनकी पत्नी का नाम कयाधु था, कयाधु को बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा है। तो नारद जी ने कहा रुको, क्यों ले जा रहे हो? हिरण्याकश्यप की पत्नी को क्यों ले जा रहे हो? देवराज ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, महाराज इसे ले जाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है। इसके गर्भ में एक बालक है, मैं इसे स्वर्ग में रखूंगा, और जैसे बालक इसके गर्भ से उत्पन्न होगा मैं बालक को मार दूंगा, फिर इसको वापस पहुंचा दूंगा। इंद्र बोला, अभी एक हिरण्याकश्यप इतना परेशान कर रहा है, उसका बालक होगा तो और ज्यादा हमको परेशान करेगा। तो मैंने विचार किया है कि जन्म लेते इसे मार दो, ये बड़ा ना होने पाए। मैं इसलिए हिरण्याकश्यप की पत्नी को ले जा रहा हूँ, इसे स्वर्ग में रखूँगा, जब बालक उत्पन्न होगा तो मैं उसे मार दूंगा, फिर इसे वापस छोड़ दूँगा। ऐसा ना इंद्र ने कहा। श्री नारद जी ने कहा कि इंद्र, इसके गर्भ में जो बालक है वो महाभागवत, क्या है? महाभागवत। तुम जिसे मारना चाहते हो उसी से तुम्हारी रक्षा होने वाली है। और सुन लो, तुम्हारे शरीर के 1000 इंद्र हो जाए उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे शरीर के 1000 इंद्र हो जाए तो इस परम भागवत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम तो उल्टा काम कर रहे हो। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आने वाला है उसको मारना चाहते हो। अब तुमसे अपराध बन गया। देखो, अपराध की बात आई थी ना कुछ दिन पहले,
कितनी जल्दी अपराध बनता है, कितनी जल्दी। केवल गरुड़ जी ने मन में ही तो ये सोचा कि ये कौआ क्या कथा कहेगा, और अपराध बन गया, संशय प्रवेश कर गया, संशय से तड़फने लग गए। और बाद में कौए के पास जाके जब कथा सुनी तभी संशय गया। वैकुंठनाथ संशय दूर नहीं कर पाए, ब्रह्मा संशय दूर नहीं कर पाए, शंकर जी नहीं कर पाए। ऐसे हमसे अपराध बन जाते हैं। इससे सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। क्रिया के मन में चीज आए कि अपराध बन गया, तो अपराध बन गया। नारद जी ने कहा तुमसे अपराध बन गया, क्योंकि कयाधु के गर्भ में महाभागवत है, और महाभागवत को तुमने मारने के लिए कह दिया, अभी मारा नहीं, अपराध बन गया। इसलिए पहले तो तुम अपराध से मुक्त हो। अब घबरा गया, चिटल्ली गायब, मैं देवराज हूँ, मेरे पास वज्र, सब गए। थर कांपने लगा। नारद जी ने कहा कि एक काम करो, पहले तो साष्टांग प्रणाम करो। किसको? जो बालक गर्भ के अंदर है। तो माँ को प्रणाम करोगे तभी तो उसको अंदर से प्रणाम पहुँचेगा। गर्भगत बालक को खिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? माँ को खिलाना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर जाएगी कोई चीज़। तुम इसको साष्टांग प्रणाम करो। और दूसरी बात, 3 परिक्रमा करो, कान पकड़ के क्षमा मांगो और चले जाओ यहाँ से। महाराज इंद्र को सब करना पड़ा और चुपचाप इंद्र देवता चले गए सूर्य। जब इंद्र चला गया, अब नारद जी और कयाधु दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो कयाधु ने एक बहुत अच्छी बात कही श्री नारद जी से, भगवान इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, आपके कहने से भी चला गया, मैं वापस राजधानी जाऊं, फिर 1 महीने के बाद आए, मेरे पति पता नहीं कब तक तपस्या करेंगे, कोई निश्चित तो है नहीं। तो मेरे मन में एक बात आई है, जो कितनी सुंदर बात, संत के दर्शन से बुद्धि कितनी मांगलिक हो जाती, परिष्कृत हो जाती। हमारी सबकी बुद्धि व्यभिचार नहीं हो गई है, जिसका स्मरण नहीं करना चाहिए उसका करती। व्यभिचार यही तो है, जिसको नहीं स्मरण करना चाहिए उसका हम, तो हमारी बुद्धि व्यभिचार नहीं हो गई है। और जब किसी संत का दर्शन होता है तो बुद्धि पतिव्रता हो जाती है। पति यानी श्री राम, श्री कृष्ण, इनका स्मरण करने लग जाते हैं। कयाधु क्या कह रही है? देखो, कयाधु कह रही है कि भगवान, मेरे हृदय में एक उत्कंठा हुई है, एक इच्छा हुई है कि जब तक पति देव तपस्या कर रहे हैं तब तक मैं आपकी शरण में रहूं। ये सब पैसा कमाने वाला व्यक्ति और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। वो ना अपने शरीर की परवाह करता है, ना परिवार की, उसे पैसा ही चाहिए। और आश्चर्य की उसको तृप्ति नहीं होती है। यही हाल होता है जब व्यक्ति सात्विक मार्ग में चलता है ना, उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ भगवान। आपकी शरण में रहना नहीं, सत्संग। संत की शरण का मतलब क्या है बताओ आप? सत्संग। और महापुरुष भाव के पारखी होते हैं। उसके अंदर जो एक निर्मल भाव उत्पन्न हुआ कयाधु के अंदर, श्री नारद जी ने स्वीकृति दे दी, चलो मेरे साथ। नारद जी का आश्रम कहाँ है? श्री बद्री नारायण में। बोलो बद्री नारायण भगवान की। कहाँ ले गए नारद जी? श्री बद्री नारायण ले गए।
नारद जी के आश्रम में क्या होता है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के पूरी रात्रि हरिनाम संकीर्तन होता है। पहली बात तो ठीक समय पर सत्संग होता है, ठीक समय पर स्वाध्याय होता है। संक्षेप में ये कहा जाए, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। ये पहले आश्रमों का स्वरूप यही था। आश्रम में परपंच नहीं होता था, आश्रम में ये संसारी कार्य नहीं होते थे। आश्रम उसी का नाम था जहाँ सतत ठाकुर जी का चिंतन चलता हो, ठाकुर जी की सेवा चलती हो, ठाकुर जी की आराधना चलती हो, श्री ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन चलता हो, ठाकुर जी की पवित्र कथाएं होती हो, उसी को आश्रम कहते। कयाधु श्री नारद जी के आश्रम में आई, उनको एक छोटी सी कुटिया दे दी गई, वहां लगे। अब व्यक्ति जो देखेगा सुनेगा वैसा बन जाता है। और 24 घंटे वहां भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो कयाधु को पहले के जीवन की सब बात भूल गई। सत्संग एक ऐसी विधा है जिसमें सहज रूप में मन लग जाता है। और कयाधु श्री नारद जी के सत्संग में बैठने लग गए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कहाँ से निकली? प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्यों निकली? बालकों ने पूछा, मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद तो हमारे साथ बड़ा हुआ है, हमारे साथ खेला है, चलो कितनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से मिली, इतनी सुंदर पवित्र बातें तुमने हमको बताई, तुमको कहाँ से मिली? तब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मित्रों, मेरी माँ श्री नारद जी का सत्संग सुनती थी। मुझे पता नहीं कि मेरी माँ ने कितना सुना, क्या सुना, लेकिन मुझे एक एक शब्द याद है। मैंने माँ के गर्भ में श्री नारद जी का सत्संग सुना। कितना असर पड़ता है देखो सात्विक चीजों का। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, माँ के गर्भ में मैंने श्री नारद जी के द्वारा दिया हुआ एक एक शब्द सुना, मुझे पूरा याद है। हमारे गुरु श्री नारद जी हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भेद प्रहलादु। हाँ जी, भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद। नारद जान्यो नाम प्रताप, नारद जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप, हरे प्रिय आप। मित्रों, श्री नारद जी मेरे गुरुदेव हैं। प्रहलाद जी के गर्व की बात सुनकर मित्रों को बहुत अच्छा लगा। महापुरुष कोई बात छिपाते नहीं। कोई पारकी मिल जाए, योग्य व्यक्ति मिल जाए, पूरा हृदय खोल लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। सब खड़े हो गए, सब दैत्य बालक खड़े हो गए, 75,000। और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम हमारे गुरु हो,
तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। हमें तुम्हें देख के इतनी खुशी होती है, तुम्हारा अंतःकरण कितना प्रफुल्लित रहता है। तुम्हें किसी से द्वेष नहीं है, तुम किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हो, बुरा नहीं चाहते। कितना अच्छा हृदय है तुम्हारा, हम भी ऐसा बनना चाहते। अब हमारे ऊपर कृपा करो प्रहलाद, तुम बताओ हम अब क्या करें। हम तैयार, खेत तैयार हो गया, अब बीज बोना है। ये जो विभिन्न प्रकार की बातें आपको कही जाती ना, चाहे विनय पत्रिका की हो, चाहे गीता की हो, वो केवल खेत तैयार करने की बात है। जैसे खेत में कंकड़ आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, खेत में कई तरह की घास उत्पन्न हो जाती है, वो फसल को कमजोर कर देती है। तो पहले खेत तैयार करना होता है, फिर उसमें बीज डाल दो, पौधा लहराएगा। तो अभी तक इन बालकों को जो उपदेश दिया श्री प्रहलाद जी ने, खेत तैयार किया, अब बीजोरोपण कर रहे हैं। सभी मित्रों को पंक्ति से, बहुत बड़ा हाल था। बताओ आप 75,000 जिसमें बैठे, कितना बड़ा हाल रहा होगा, वो कितनी बड़ी जगह रही होगी। सबको पंक्तिबद्ध बैठा दिया प्रहलाद जी ने और कहा, मित्रों, मन के भटकाव से अशांति होती है, और यदि ये मन एक जगह केंद्रित हो जाए तो शांति हो जाती है। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? मन के केंद्रीभूत होना ही ध्यान है। दुनिया में कहाँ कहाँ मन जाता है, लेकिन उसी मन को आप पकड़ करके जब श्री ठाकुर जी के श्री एक एक अंग में लगाते हैं तो ध्यान, तो मन केंद्रित हो जाता है। श्री ठाकुर जी की अलकावली कैसी है, श्री ठाकुर जी की आँखें कैसी हैं, श्री ठाकुर जी की नासिका कैसी है, अब मन उसका चिंतन करने लग गया। और सिर से लेकर के कहाँ तक आया? चरणों तक आया। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर ध्यान का वर्णन किया है। एक एक श्री अंग का वर्णन किया है। तो जितनी देर तक ये मन ध्यान में डूबा रहता है, प्रहलाद जी कहते हैं परम शांति मिलती है। प्रहलाद जी ने सबको बैठा करके श्री ठाकुर जी के एक एक अंग का उच्चारण करने लगे। मित्रों, पद्मासन लगा के बैठो। स्वयं बैठे बताया ऐसा पद्मासन लगाना। मित्रों, हम सबके हृदय में कमल होता है। वो कमल संसार का चिंतन करने से सिकुड़ जाता है। ठीक है, आप ईमानदार से बताओ, सुबह से शाम तक व्यक्ति संसार का चिंतन। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज जी हम एक घर में रुके थे, तो वहाँ के वृद्ध आदमी सुबह उठे गाली देना चालू कर दिया। उठते ही सुबह 4 बजे गाली। तो हमने कहा ए मैन, दक्षिण भारत के थे, ए मैन गाली मत दे, कीर्तन कर। तो बोले महाराज जी उसको बात लगी, 60 साल हो गए कीर्तन चलता है वहाँ। ए मैन गाली मत दे, कीर्तन कर। 60 वर्ष हो गए, सुबह 4 बजे से कीर्तन चलता है वहाँ, 1.5 घंटे रोज। एक बात बताई जा रही है कि कितना दूषित चिंतन है हमारा। उठते ही संसार का चिंतन, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बक बक बक। तो हृदय कमल सिकुड़ गया, बिल्कुल संकुचित हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, इस हृदय मुरझाए हुए हृदय कमल को विकसित करना है, इसको प्रफुल्लित करना है, और इसी के लिए भगवान का ध्यान होता है। मुरझाए हुए कमल को खिलाने के लिए भगवान का ध्यान होता है। तुम ध्यान करो। प्रहलाद जी ने ध्यान बताया है, श्री ठाकुर जी के एक एक अंग का ध्यान करो। नील सरोरुह नीलमणि,
नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखो, कोटि कोटि सत्काम। पूज्य महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे एक बार प्रवचन में कि प्रेमियों तुम्हें सुख चाहिए? सबने हाथ उठा दिए। तो बोले मैं तुमको 1 मिनट में सुखी कर देता हूँ। आप सब बड़े आश्चर्य से कहते 1 मिनट? बोले हाँ, यहीं बैठे बैठे सुखी हो जाओगे। बोले 1 मिनट के लिए अपने मन को सब तरफ से हटाओ, 1 मिनट के लिए। और मैं जो कह रहा हूं आंख बंद करके अपने हृदय कमल में देखो, सुंदर पीतांबर पहने हुए, चरणों में सुंदर नूपुर धारण किए हुए, हाथ में एक दिव्य वेणुवंशी लिए हुए, जिनकी कमल के समान आंखें हैं, जिनकी सुंदर अलकावली है, वो हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए मन को सबसे हटा करके जो मैं कह रहा हूं हृदय में देखो। सबने आंख बंद कर ली और जिससे जैसा बना 1 मिनट के लिए देखा। 1 मिनट के बाद स्वामी अखंडानंद जी पूछा, इस समय तुम्हारे अंदर काम आया? इस 1 मिनट में क्रोध आया, लोभ आया? नहीं, कुछ नहीं आया। 1 मिनट तुमने ध्यान किया तो कुछ नहीं आया, सुखी हो गए। 1 मिनट को फिर 5 मिनट करो, 5 मिनट को फिर 15 मिनट करो, फिर 1 घंटे करो, सुखी हो जाओगे। बाबा, किसी वस्तु के मिलने से कभी कोई सुखी नहीं होता और अभाव बढ़ता है। जिसके 1 कमरे थे आज 50 कमरे हो गए, अब वो 100 कमरे का स्वप्न देख रहा है। जिसके 1 गाड़ी थी उसकी 10 हो गई, अब वो 50 गाड़ी का स्वप्न। वस्तु के मिलने से भूख और बढ़ती है। ये सही इलाज नहीं है, सही तरीका नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही चल बसते हैं। कालो न आता वयमेव याता, काल नहीं आता, हम ही चल बसते हैं। सब मित्र लोग ध्यान में डूब गए, सबका ध्यान लग गया, है ना। तो अभी भी सत्संग के माध्यम से प्रहलाद ने सबके अंतःकरण को निर्मल बना दिया और अब ध्यान लग गया। भगवान की वो दिव्य रूप माधुरी जो श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं, उनके हृदय में झलकने लग गई। सब शांत बैठे। खटपट कब होती है बताओ आप? शांति भंग कब होती है? जब हृदय रूखा होता है। यदि प्रेम का बिंदु हृदय में आ जाए तो महाराज परम शांति। कोऊ कछु का है, कोऊ कछु का है, न कोऊ कछु पूछा, कोऊ कछु न कोऊ कछु, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा मन। जिस दिन मन में प्रेम भर जाएगा महाराज, मन परम शांत हो जाएगा। लेकिन बिना प्रेम के तो मन कूदेगा, उछलेगा। गांव में लोग गागर भर के जाते हैं, तो जब आधी गागर भरी रही तो चलती है, और गागर पूरी भर जाए तो शांत। तो पूरी शांत, जहां 75,000 बालक बैठे हों, पूरी शांत। तो गुरुजी घर पास में रहते थे, गुरुजी घर पास में था। उन्होंने कहा बच्चों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, कहीं घूमने चले गए क्या? तो सन्ना मर्क अपने घर से छड़ी लेकर के आए। कहा उस विशाल हाल में जहाँ पढ़ाते थे,
आकर के झांक के देखा तो क्या देखा कि महाराज जितने बालक थे सब शांत, सब आंख बंद किए हुए, सब बालकों को ध्यान में डूबा हुआ देखा संडा वर्ग ने। महाराज पछाड़ मार के गिर गए। गुरुजी गिर गए पछाड़ मार। क्यों गिर गए? बोले अब तो पहले एक प्रहलाद था, अभी 75,000 प्रहलाद बन गए। मुझे तो जिंदगी करा देगा वो हिरण्यकश्यप। घबरा करके गिर पड़े। ठीक 60 मिनट के बाद प्रहलाद जी ने उच्चारण किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबने आँख खोली और आँख खोलने के बाद प्रहलाद जी ने कहा, हमारा एक क्रम पूरा हुआ, अभी एक क्रम और बाकी है, उसे हमें करना है। वो क्रम आज नहीं कल होगा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जार। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होठ प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्याम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे बोलो राधे 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 मैं राधे राधे। हाँ राधे राधे बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे हरे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे हरे राधे राधे। हाँ राधे 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 बोलो राधे राधे। हाँ राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की